Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to two listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी डिजिटल यार्ड में पूरी शिद्दत और ईमानदारी से व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा क्योंकि तैयारी आपकी है तो आप डिजिटल यार्ड में भी व्यस्त रह सकते हैं। साथ में एक दिवसीय परीक्षा जो आपका यूपी पेट हो या समीक्षा अधिकारी हो या फिर जिस फॉर्म को आपने अप्लाई किया हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, आरओ या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या यूपी पेट अभी लेटेस्ट में आया है, आप जानते हैं पीईटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके थ्रू अब आप भी जानते हैं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है। इसके साथ साथ लेखपाल की वैकेंसी हो गई, वीडियो की वैकेंसी हो गई, एनएम जेएनएम जो भी पद आपके उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत आते थे वो अब यूपी पेट देने वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका कंपलसरी हो गया है। तो यूपी पेट में भी अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आपको जीके जीएस पढ़ना है। तो हम लोग जीके जीएस स्टार्ट किए थे। जीके जीएस का पहला सेगमेंट कल हो चुका था, प्रचंड 50-01। आज दूसरा नंबर है। दूसरे नंबर में भी हम लोग 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, जीके जीएस से संबंधित होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इन सभी तथ्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा मित्रों, परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था और आज भी वही है। तो परिस्थिति के अनुसार ही आपको चलना है, इंसानियत जिंदा रखनी है, तैयारी मेंटेन रखना है। आप भी जानते हैं कि संघर्ष से टकरा करके प्राप्त की गई जो सफलता होती है मित्रों, वो स्वाभिमान पैदा करती है, अभिमान नहीं। याद रखिएगा। तो स्वाभिमानी बने। आइए तैयारी की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प में जयराम रमेश हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रमेश पोखरियाल निशंक हैं और अरुंधति राय का नाम आपके सामने दे दिया गया। द लाइट ऑफ एशिया बढ़िया पुस्तक है। पूछ लिया गया पुस्तक के राइटर कौन है मित्रों। जब पुस्तक के राइटर का नाम आपसे पूछा जाएगा, 4 विकल्प दिया जाएगा, विकल्पों के अकॉर्डिंग ही आंसर चुनना है। इन विकल्प में जयराम रमेश एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनना है। आगे चला जाए। किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया? ऑप्शंस में सुर सरोवर झील के लिए महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात का विकल्प दिया गया। आपसे पूछा गया सुर सरोवर झील कौन से राज्य की है जिसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई? तो मित्रों ये उत्तर प्रदेश की झील है। विकल्प आप इसी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा। आपसे कह रहा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है कहलाता है अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल या फिर ए और बी दोनों विकल्प सही है। तो मित्रों विकल्प के अकॉर्डिंग जब आप चलोगे, कोई भी वस्तु है वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर, अंदर की ओर लगने वाला जो बल होता है इसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय, विकल्प बी के साथ लगाओ। आगे चला जाए। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु जो है भूमि को छूती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? विकल्प में तापीय ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया कौन सी ऊर्जा इसमें आएगी, तो इसमें गतिज ऊर्जा आएगी मित्रों। विकल्प आप बी विकल्प के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछ लिया गया, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डाट को रोका जाता है। ओवरलोडिंग को रोकते हैं, शॉर्ट सर्किट को रोकते हैं, फ्यूजिंग को रोकते हैं या फिर रिसाव को रोकते हैं। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है तो क्या रोका जाएगा मित्रों? जो रोका जाएगा वो शॉर्ट सर्किट रोका जाएगा। विकल्प सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो की वैल्यू क्या 10 के पावर -15 मीटर है, 10 के पावर 18 मीटर है, 10 के पावर -12 मीटर है या फिर 10 के पावर 15 मीटर है? तो एक फेम्टो का जो मान होता है मित्रों 10 के पावर -15 मीटर होता है। आप जो राइट आंसर चुनेंगे वो फर्स्ट विकल्प के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है एक वस्तु
अपनी स्थित अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या फिर 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो मित्रों, ऐसा प्रश्न का जो राइट आंसर बैठ रहा है वो 2.5 मीटर पर सेकंड बैठ रहा है। आप राइट आंसर सी के साथ लगाओगे। सी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए 8 नंबर क्वेश्चन से। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है भार, कार्य, त्वरण या फिर संवेग। बल और विस्थापन का जो गुणनफल है मित्रों, वो गुणनफल कार्य कहलाता है, वर्ग कहलाता है। सही जवाब सी के साथ दे देना है। आगे चलना है। 9 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? 2010-11 में, 2012-13 में, 2011-12 में या फिर 2013-14 में। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को बजट में लागू किया गया मित्रों 2011-12 में। तो आप जो राइट आंसर चुनेंगे वो बी विकल्प के साथ चुनेंगे। बी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में कौन सी योजना सम्मिलित हो गई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जुड़ी, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना जुड़ गई, राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना जुड़ गई, या फिर ए और बी दोनों जुड़ गए? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में जो जुड़ाव हुआ है मित्रों, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी सम्मिलित हुआ और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी सम्मिलित हुआ, तब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू हुआ। विकल्प आप डी के साथ चुनना। डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए। 11 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात आती है, इसका संचालन कौन करता है मित्रों? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार पीडीएस चालू करती है। तो विकल्प आप सी के साथ लगाओगे। सी इज द राइट आंसर बनाओगे। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर आएगा। पूछ लिया गया आपसे, राजकोषीय नीति फाइनेंशियल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा। राजकोषीय नीति की बात आती है, इसकी स्टार्टिंग वित्त मंत्रालय करता है मित्रों। तो आप राइट आंसर वित्त मंत्रालय दे सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे सकते हैं, विकल्प डी के साथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। नींबू में कैंकर रोग, गेहूं में विल्सन रोग, धान में अंगमारी रोग और मूंगफली में टेक्टा रोग। मित्रों, आपसे पूछा गया जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो मूंगफली का जो टिक्का रोग है यही आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है। विकल्प डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए। 14 नंबर प्रश्न आता है। विकटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? विकल्प कवक का है, प्रोटिस्टा का है, प्रोटोजोवा का है और एनीमेलिया का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। सही जवाब की बात आती है तो प्रोटोजोवा आपका विकल्प बैठता है। राइट आंसर बी के साथ लग जाता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर आता है। पूछ लिया गया मित्रों, जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? उसे सेरम कह देते हैं, ल्यूकोसाइटस कह देते हैं, प्लेटलेट्स कह देते हैं, या फिर हेपरिन कह देते हैं। फाइब्रिनोजेन अगर हटा दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो बचता है सेरम। तो विकल्प आप सेरम लगा सकते हैं। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है मित्रों? विकल्प में इन्फ्लुएंजा का दिया गया, पेचिस का दिया गया, हेपेटाइटिस का दिया गया और बी और सी दोनों विकल्प दिया गया। विषाणु जनित रोग नहीं है मित्रों, तो पेचिस नहीं है। विकल्प आप सी के साथ चुनेंगे। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आएगा। 17 नंबर प्रश्न है आपसे करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी रेकेटस दिया गया, विटामिन सी मसूड़े में त्वचा या रक्त आना आ गया, विटामिन ए गठिया आया है, विटामिन B1 बेरी बेरी आया।
कौन सा युग्म आपका सही सुमेल नहीं खाता है? तो विटामिन ए गठिया जो दिया गया यही गलत है। सही जवाब आप सी के साथ लगा सकते हैं, सी विकल्प राइट आंसर्स दे सकते हैं, बाकी विकल्प एकदम फिट हैं। आगे चलेंगे, 18 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? नाम लाइसोसोम का है, गोल्जी कॉय का है, प्लासिडस का है और तारकॉय का नाम आपके सामने दे दिया गया। कोशिका अंग कोशिका का आत्मघाती बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, वो आपका लाइसोसोम है मित्रों। आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 19 नंबर प्रश्न आएगा, पूछा गया मनुष्य शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से कौन से अंग में शुरू होता है? नाम में जिगर आया है, छोटी आंत आया है, मुंह आया है और आमाशय का विकल्प दिया गया। मनुष्य शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है मित्रों? तो आमाशय से जो है प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाए, 20 नंबर क्वेश्चन से कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? विकल्प में अंडकोश है, शुक्रवाहिका है, वृषण है और अंडाशय का नाम दिया गया। मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा ही नहीं है तो आपका अंडाशय है। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जाएगा कौन सा सेप्रोफाइटस कवक है? कौन सा सेप्रोफाइटस कवक है मित्रों? विकल्प एल्गी का दिया गया, पेनिसिलियम का दिया गया, फीताकृमि का दिया गया और अमरबेल का विकल्प दे दिया गया। सही जवाब की बात आती है तो पेनिसिलियम सही जवाब बैठता है, सी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया था? स्थान में पटना है, आगरा है, दिल्ली है और गुरदासपुर का नाम दिया गया। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया मित्रों गुरदासपुर में, तो आप विकल्प गुरदासपुर दे सकते हैं, डी विकल्प राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की जो है स्थापना की गई थी? विकल्प में बीपी वाडिया है, एन.एम. जोशी है, एस.ए. डांगे हैं और उपरोक्त में से सभी का विकल्प दिया गया। 1920 में पहला ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की जो है स्थापना की गई, तो ये विकल्प आपका एन.एम. जोशी का बैठता है। विकल्प आप सी के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? नाम जयप्रकाश नारायण का है, राम मनोहर लोहिया का है, जवाहरलाल नेहरू का है और एम.जी. रानाडे का नाम दिया गया। सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया मित्रों? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। विकल्प आप लोहिया जी को लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, 25 नंबर आता है, पूछा गया भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थान में सर्वप्रथम हेमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? नाम दमदमा का है, सराय नाहर राय का है, राखी गढ़ी का है और हथनोरा का विकल्प आपके सामने दिया गया। होमिनिड जीवाश्म की खोज सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया मित्रों? तो हथनोरा के द्वारा। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे, 26 नंबर आता है, आपसे पूछा गया 26 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? नाम शैव धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है और वैष्णव धर्म का नाम दिया गया। शशांक की बात आती है मित्रों तो शशांक शैव धर्म का उपासक रहा, उसने बौद्ध भिक्षु को कटवाया। विकल्प आप फर्स्ट साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? नाम लेसोथो है, मिस्र है, जापान है और नाइजीरिया का विकल्प दिया गया। शांत घाटियों का देश किसे कहा जाता है मित्रों? तो लेसोथो आप सही जवाब ले सकते हैं, लेसोथो इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी अंडमान है, लैंडफॉल द्वीप है, नारकोडम द्वीप है और लॉन्ग द्वीप का नाम दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो बनता है मित्रों वो द्वीप होता है लैंडफॉल द्वीप। तो विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है,
पूछ लिया गया आपसे, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार कौन से देश में प्राप्त है? नाम, दक्षिण अफ्रीका के पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, चीन के पास है या फिर ऑस्ट्रेलिया के पास है। विश्व में मैक्सिमम गोल्डन का जो है गोल्ड का खान भंडार कहां पे है? तो आप भी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में है। विकल्प आप ऑस्ट्रेलिया के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बनेगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया परीक्षा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? चंबल नदी है, नर्मदा नदी है, बेतवा नदी है और गंगा नदी का नाम दिया गया। परीक्षा बांध कौन सी नदी पे है मित्रों? तो बेतवा नदी सही जवाब बैठता है। आप बी विकल्प के साथ राइट आंसर दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया। आपसे कह रहा है मित्रों 31 क्या कह रहा है? भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है या फिर गोवा है। सबसे कम जनसंख्या जहां निवास करती है उस राज्य को सिक्किम कहा जाता है। इन विकल्पों में आप सिक्किम के साथ आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा, प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर। तो मित्रों प्रकृति की ओर लौटो ऐसा नारा किसके द्वारा दिया गया? रूसो ने दिया, अरस्तु ने दिया, लॉक ने दिया या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। प्रकृति की ओर लौटो ऐसा जो नारा दिया जाता है रूसो के द्वारा दिया जाता है। विकल्प आप रूसो लगा सकते हैं। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा मित्रों। 33 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? नाम कालिदास का है, सुघोष का है, बाणभट्ट का है और वात्स्यायन का नाम दिया गया। बुद्ध चरित्रम की बात आती है मित्रों, बुद्ध चरित्रम रचना अश्वघोष की है, तो आप विकल्प जो है अश्वघोष के साथ लगा सकते हैं। सी विकल्प अपना उपयुक्त आंसर दे सकते हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर है, 7 दिसंबर है, 4 दिसंबर है या फिर 15 जनवरी है। मित्रों नौसेना दिवस की अगर बनाने की बात आती है तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। आप भी जानते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। आप ये भी जानते हैं पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप ये भी जानते हैं मित्रों जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। पर्यावरण दिवस अभी लेटेस्ट में 5 जून को आने ही वाला है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत क्षरण दिवस खूब पूछा जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 16 सितंबर। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है, आपसे पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? नाम अनुच्छेद 44 का है, अनुच्छेद 49 का है, अनुच्छेद 48 का है और अनुच्छेद 51 का नाम दिया गया। अगर सही जवाब की बात आती है मित्रों तो आप राइट आंसर अनुच्छेद 51 दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे? जाकिर हुसैन साहब का नाम है, ज्ञानी जैल सिंह का नाम है, फखरुद्दीन अली अहमद का नाम है और डॉक्टर एस राधाकृष्णन का नाम दिया गया। सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर आता है मित्रों। 37 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं, 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं, 5 प्रधानमंत्री ऐसे हैं या फिर 7 प्रधानमंत्री ऐसे। तो ऐसे टोटल 6 प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाद में प्रधानमंत्री हुए। विकल्प सी के साथ लगा सकते हैं। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के मूल संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई? 525, 552, 543 या फिर 500? भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित है मित्रों वो 500 है। कितना है? 500 है। विकल्प आप 500 के साथ दे सकते हैं। सही जवाब डी के साथ लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 39 नंबर होगा। आपसे पूछा गया भारतीय संसद के द्वितीय और उच्च सदन का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 3 अप्रैल 1952, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1952। भारतीय संसद के द्वितीय या फिर उच्च सदन का जो गठन होता है ये कौन से सन में होता है मित्रों? तो 3 अप्रैल 1952 को उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है उसका गठन हुआ। विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं। आगे चला जाएगा। आगे चला जाए। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है 40 नंबर आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से
राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों और प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य होता है मित्रों? तो योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधन और प्रयासों को गतिशील करना होता है, सभी प्रमुख क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना होता है, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलन के विकास को सुनिश्चित करना होता है। इसलिए आप ऑल ऑफ दीज आंसर्स दे सकते हैं, उपरोक्त में से सभी आंसर्स दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, 41 नंबर आएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? नाम ब्रिटेन का है, जर्मनी का है, जापान का है और दक्षिण अफ्रीका का नाम दिया गया। कहां से लिया गया मित्रों? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 42 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? ऑक्सीजन और ओजोन के कारण, ओजोन और नाइट्रोजन के कारण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कारण, या फिर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है मित्रों? तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। MnO2 और Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1 है, 3 है, 2 है या फिर 4 है? ऑक्सीकरण संख्या के बारे में अगर पूछा गया तो 4 होता है मित्रों। MnO2 और Mn की ऑक्सीकरण संख्या 4 है। विकल्प डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर बोरान नाइट्राइड? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं मित्रों। तो माणिक्य और नीलम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? मिट्टी का तेल है, हाइड्रोजन है, डीजल है या फिर कोयला है? न्यूनतम प्रदूषण कौन करेगा मित्रों? तो आपका हाइड्रोजन करेगा। विकल्प आप हाइड्रोजन के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च होता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, उसकी द्विध्रुवीय आघूर्णन अधिक होता है या फिर उसका कोई रंग नहीं होता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, अब क्योंकि की अगर बात आती है तो वो द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है, इसलिए पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है। विकल्प सी के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है? सामान्य ताप पे ठोस अवस्था में पाया जाता है मित्रों, तो वो आपका आयोडीन होता है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर आएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? नाम टोंडा है, जारवा है, भील है, थारू का नाम दिया गया। दीपावली को शोक के रूप में दर्शाने का काम जो है थारू जनजाति का रहा है, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। और आगे चला जाए, सतकोसिया बाघ रिजर्व कौन से राज्य में लोकेटेड है? उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और महाराष्ट्र का विकल्प दिया गया। सतकोसिया बाघ रिजर्व की अगर बात आती है मित्रों, तो ये आपके उड़ीसा प्रांत में है। विकल्प आप उड़ीसा के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? एक साइड में देश दिया गया, दूसरी साइड में घास का मैदान दिया गया। ब्राजील कैंपोस है, हंगरी पुस्टाज है, ऑस्ट्रेलिया वेल्ड है और अफ्रीका सवाना का नाम दिया गया। कौन सा मिलान आपका सही नहीं बैठ रहा है मित्रों? तो ऑस्ट्रेलिया का आपका वेल्ड लिखा हुआ है, यही आपका विकल्प गलत है, बाकी तो एकदम फिट है। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आपके ये 50 प्रश्न खत्म होते हैं मित्रों प्रचंड 50-02 में। आपको बताना है इनमें आपका स्कोर कितना है, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछ रहा हूं, आपको बताना है। एक पुरस्कार होता है टायलर पुरस्कार। टायलर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? टायलर पुरस्कार, टायलर पुरस्कार मित्रों फिर से लिख देते हैं। टायलर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? हम पूछ रहे हैं आपसे, टायलर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है मित्रों। किसकी उपलब्धता के लिए आपको टायलर पुरस्कार से नवाजा जा सकता है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।